जय हिंद। आज हम एक ऐसे युद्ध की चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और सभी चाहते हैं कि आखिर ये इस युद्ध को कैसे रोका जाए। तो आइए बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, जिसमें आम नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं, सैनिक कम मारे जा रहे हैं। हमें तो लगता है ये दुनिया की ऐसी इकलौता युद्ध है जिसमें कि आम नागरिकों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए 7 अक्टूबर का दिन जब हमास ने इसराइल पे रॉकेट अटैक किया था तो 1400 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे। और अब जब इसराइल काउंटर अटैक कर रहा है तो अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आप इस ग्राफ को देखिए, आपको समझ आएगा कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या ज्यादा है जिनकी मृत्यु हुई है। अरे अभी तो उन्होंने अपना बचपना भी ठीक से नहीं देखा था। कम से कम वो अपना बचपना तो देख लेते, लेकिन उन्हें वो भी अवसर नहीं मिला। वो उनको मार दिया गया। कैसे मारा गया? हॉस्पिटल पे अटैक हो रहे हैं, स्कूल पे अटैक हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे अटैक हो रहे हैं। और कहा क्या जा रहा है कि इसके पीछे हमास छुपा हुआ था, इसके पीछे हमास के लोग छुपे हुए थे। और कहीं ना कहीं ऐसा सच भी हो सकता है, क्योंकि हमास जो है मतलब कि ये सामने से लड़ाई नहीं कर रहा है, ये छुप छुप के लड़ाई कर रहा है। एक किसी तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरह हरकत कर रहे हैं। ये सामने आकर लड़ाई करते हैं तो कुछ समझ भी आता है कि मतलब सामने लड़ो ना, तो अपने देश की लड़ रहे हो तो सामने लड़ो, सामने से लड़ाई करो। तुम्हारे पास हथियार है, पैसा है, सब कुछ है। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जंग कब रुकेगा, युद्ध विराम कब होगा। तो देखिए, युद्ध विराम तभी होगा जब इजराइल चाहेगा, जब इजराइल का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत किसने की थी? शुरुआत हमास ने की थी, और इसे अंतिम रूप कौन देगा? इजराइल देगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल आधे से ज्यादा गाजा पे कब्जा कर चुका है। और जितने लोग बचेंगे उसको क्या करेगा? मिस्र भेज देगा। और अधिकतर लोगों को इजराइल मार ही रहा है। अब देखिए, आपको दूसरी सबसे बड़ी बात बताते हैं कि आखिर इस जंग के पीछे कौन है, किसने कराया ये जंग। क्योंकि हमास इतना बड़ा रॉकेट हमला अकेले नहीं कर सकता है। उसके लिए 5,000 रॉकेट, मतलब कहा जाता है कि बहुत साल बाद, मतलब सन 2000 के बाद पहली बार इसराइल पे इतना बड़ा रॉकेट हमला हुआ था हमास की ओर से। तो आखिर इस हमले के पीछे और कौन है? इस हमले के पीछे बताया जाता है कि ईरान है। तो ईरान क्या करता है? सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल का विरोधी है। इसराइल का मोसाद ईरान के कोने कोने में घुसा हुआ है। आपको याद होगा कि ईरान परमाणु परीक्षण का प्लान बना रहा है और इस पर काफी ज्यादा प्रयास भी कर रहा है। तो लेकिन क्या करते हैं इसराइल वाले कि इनके जितने भी परमाणु ठिकाने हैं सबको उड़ा देते हैं, इनके वैज्ञानिकों को मरवा देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ईरान जो है वो पूरी तरीके से इसराइल का विरोध करता है और हमास को सपोर्ट करता है। कहा जाता है कि हमास को ईरान फंडिंग भी करता है और हथियार भी देता है। और बहुत सारे ऐसे अरब कंट्रीज हैं जो हमास को फंडिंग करते हैं। इसलिए हमास के पास पैसा तो बहुत सारे हैं, हथियार भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सामने आके लड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस समय इसराइल ने क्या किया है कि इनके बहुत सारे जो टनल हैं, जो मिस्र से इनको हथियार आ पाते थे, उस पर रोक लगा दी है। मतलब कि इसराइल ने गाजा के चारों तरफ घेरा बनाया है, फिर भी ये कहीं ना कहीं प्लान से घुस जाते हैं। अब आप ये देखिए कि भारतीय सेना इतनी मुस्तैदी से खड़ा रहती है बॉर्डर पे, उसके बाद भी पाकिस्तानी में जो आतंकवादी कुत्ते हैं वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं भौंकते हुए, लेकिन हमारी भारतीय सेना उनको ठोक देती है, वापस चले जाते हैं। देखिए, बात बस यहीं तक खत्म नहीं जाती। ईरान के पीछे भी कोई है। ईरान के पीछे है चाइना और रसिया। आपने IMEC प्रोजेक्ट का नाम सुना है? जो कि G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। आपने सुना होगा कि अमेरिका सहित जो 19 देश थे और यूरोपीय यूनियन था, उन सब ने प्लान बनाया कि IMEC प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इससे घाटा किसको होगा? इससे घाटा होगा चाइना को, रसिया को। और सुनिए कि IMEC प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? इजराइल और सऊदी अरब को एक करना। आपने बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो देखा है? वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, UN में नेतन्याहू भाषण दे रहे हैं कि हमें IMEC प्रोजेक्ट को पूरा करना है, मतलब इस पर अपना समर्थन दिखा रहे थे। तो इसी को अगर ये पूरा हो जाता तो भारत की कनेक्टिविटी कहाँ तक होती? इसराइल से इजराइल तक पहुंच जाती थी हम लोग की कनेक्टिविटी। अगर ये पूरा हो जाता तब हमें यूरोप को भी मिल जाती, मिडिल ईस्ट की भी मिल जाती। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या था? सऊदी अरब था। सऊदी अरब और इसराइल को एक होना था। इसी के लिए अमेरिका इतना प्रेशर बना रहा था, दोनों को भी संबंध मजबूत करा रहा था। और लगभग दोनों बहुत करीब भी आ चुके थे। दोनों बहुत इसमें सहमति भी बन चुकी थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रस्ताव भी रखा कि अगर सऊदी अरब पे कोई भी हमला करता है तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका लेगा। कोई भी सऊदी अरब पे हमला करेगा तो ये हमला किससे माना जाएगा? अमेरिका से माना जाएगा। आपने देखा था कैसा उस समय मतलब दुनिया अचंभित थी कि अचानक सऊदी अरब को अमेरिका इतना लेमचूस क्यों दिखा रहा है। तो उसके पीछे का यही लॉजिक था कि ईरान, मतलब कि इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती हो जाए। दोस्ती होने से क्या फायदा होगा? IMEC प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अमेरिका ने IMEC प्रोजेक्ट की बहुत दिलचस्पी दिखाई थी कि मतलब 2 महीने के अंदर अंदर हम इसका रोड मैप तैयार कर लेंगे। ऐसा अमेरिका का कहना था कि हम दोबारा इस पर मिलेंगे। लेकिन इसी को तोड़ने के लिए चीन और रसिया द्वारा प्लान बनाया गया, ईरान को जोड़ा गया। ईरान ने हमास को भड़काया, हमास ने 5,000 रॉकेट दाग दिए। अब रॉकेट दागने के बाद क्या हुआ? इसराइल ने काउंटर अटैक किया, लो भैया लड़ो आपस में। और इधर सऊदी अरब टूट गया, क्योंकि क्या है, फिलिस्तीन एक इस्लामिक कंट्री है। अब जाहिर सी बात है भाई, इस्लाम के सारे लोग एक हो जाते हैं कुछ भी होने पर।
अब बना बनाया खेल अमेरिका का पानी में मिल गया। आज कोई आयनिक प्रोजेक्ट पे बात नहीं कर रहा है, तो पूरा यही मसला है। इसमें चाइना और रसिया कामयाब हो गए। देखिए, जंग किसी भी बात पे शुरू हुई हो, लेकिन इजराइल को एक बात समझना चाहिए कि कम से कम छोटे बच्चों को तो ना मारे यार। 5 साल के बच्चों को मार दिया जा रहा है, मतलब बूढ़ों को मार दिया जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। आपके पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है यार, मोसाद मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है मोसाद, कि जिसके सामने कोई नहीं टिक पाया। ईरान के सेनापति को, कासिम सुलेमानी को मरवा दिया गया, उसमें इसराइल का ही हाथ है, मोसाद का ही हाथ है। इनके परमाणु जो वैज्ञानिक था उसको मरवा दिया गया। मतलब मोसाद चाहे तो गाजा में घुसकर हमास के जितने लड़ाके उनको मार सकती है, खदेड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। पता नहीं आम लोगों पे गोली क्यों बरसा रहे हैं, उनको क्यों मार रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा आम लोग मार जा चुके हैं, जिसमें अधिकतर बच्चे हैं। बच्चों का क्या दोष है? इस बात को इजराइल को ध्यान से समझना चाहिए। और एज ए इंडियन लोग पूछ रहे हैं कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल का कर रहे हैं या हमास का कर रहे हैं, फिलिस्तीन का कर रहे हैं? तो भैया हम न्यूट्रल हैं, हमारा मकसद मानवता है, हम मानवता को सपोर्ट करते हैं। आप लड़ाई झगड़ा मत करिए, भारत दोनों का सपोर्ट करता है। इसीलिए भारत ने क्या किया कि अभी यूएन में जो वोटिंग हुई थी उसके इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया। मतलब अपने दोस्त के खिलाफ अगर भारत वोटिंग कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा है। देखिए, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसराइल फिलिस्तीन विवाद कब से शुरू हुआ, आखिर कैसे फिलिस्तीन इतना सिमट गया और इसराइल इतना पावरफुल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। बाकी आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद।